ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्वेताश्वतर उपनिषद अथ श्वेताश्वतर उपनिषद शांति पाठ। शांति पाठः। सहना ओम सहना भवतु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। चलते हैं अपने मूल पाठ पे। अध्याय 3 मंत्र 14 पढ़ रहे थे हम कल। 15 पढ़ना है। गौरांग जी कैमरा ऑन कीजिए। सर बाहर हुआ थोड़ा इसलिए नहीं किया था। अच्छा ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वात् यतिष्ठद् दशांगुलम। तो उस ब्रह्म के बारे में है कि वो 1000 सहस्त्र शीर्षा, वह जो परम पुरुष है वह 1000 सिरों वाला अर्थात अनगिनत सिरों वाला, सहस्त्राक्ष सहस्त्र आँखों वाला, सहस्त्र पाद अर्थात सहस्त्र पैरों वाला वो है। और फिर क्या है, भूमिम विश्वत, संपूर्ण भूमि और जगत अर्थात पूरे ब्रह्मांड को वृत्त्या अर्थात घेर करके, और उससे भी बाहर दशांगुलम मतलब कि उससे भी बाहर और उससे भी विस्तृत वो फैला हुआ अतिष्ठत स्थित है। अब आगे मंत्र देखते हैं। पुरुष एवेदं सर्वं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्ययं यद्भूतं यच्च भव्यं भव्यम् उतामृतत्वस्येषानो उतामृतत्वस्येषानो यदन्येनातिरोहते। यदन्येनातिरोहते। तो इस मंत्र में बोल रहे हैं कि पुरुषम एवेद सर्वम यत् भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्वस्येषानो यदन्येनातिरोहति। यत् भूतम यत् भव्यम यद्भूतम यच्च भव्यम, और क्या बोल रहे हैं, च यत् अन्येन अतिरोहति। तो भूतम मतलब कि जो पहले, भूत मतलब कि पास्ट में पहले जो हो चुका है, जो कुछ भी इस सृष्टि में पहले हो चुका है। यत भव्यतम और जो बाद में होने वाला है, होगा। और यत अन्येन अतिरोहति, और जो अन्न के द्वारा बढ़ रहा है अर्थात जो अभी है, जो पहले हो चुका है, जो बाद में होने वाला है और जो अभी चल रहा है, अर्थात भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। इदम सर्वम जगत पुरुष एव, यह सारा जगत, यह सारा जगत क्या है, पुरुष एव, वह पुरुष ही अर्थात वह परमात्मा ही है। कहने का तात्पर्य है कि उसी से संपूर्ण जगत व्याप्त है और केवल अभी का नहीं, जो पहले हो चुका है
जो बाद में होगा और जो अभी चल रहा है, वो सब कुछ उसी से व्याप्त है। फिर बोल रहे हैं कि उत अमृतस्य ईशानः, और क्या है, केवल ये जगत ही नहीं है, वो मीन्स ये जगत में ही व्याप्त केवल नहीं है, और वही क्या है, अमृत तत्वस्य, जो अमृतत्व है उसका ईशान, उसका भी स्वामी वही है। अमृतत्व अर्थात यहाँ से मुक्त होने के बाद जो प्राप्त होता है वो भी वही है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो पहले हो चुका है इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में पहले हो चुका है, जो बाद में होगा, और जो अन्न के द्वारा अभी सिंचित है अर्थात चल रहा है, जो कुछ भी पुष्ट हो रहा है, वह सब कुछ उस पुरुष से ही है, उस परब्रह्म से ही है। और परब्रह्म केवल इतने में नहीं है, यहाँ से मुक्त होने के बाद जो अमृतत्व होता है उसका भी स्वामी वही है। तो ये था इस मंत्र का अर्थ, इस मंत्र की व्याख्या ये थी। अब आगे बढ़ते हैं 16 नंबर मंत्र। 16 नंबर मंत्र बोलता है सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वदा पाणिपादं तत्, सर्वतो अक्षिशिरो मुखम, सर्वतो अक्षिशिरोमुखं, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वतः मल्लोके, सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो ये भगवद गीता के क्षेत्रज्ञ विभाग का 13वां मंत्र है। 13 चैप्टर 13 श्लोक 13। सेम एकदम, एक भी अक्षर इधर उधर नहीं है, यही का यही भगवान ने बोला हुआ है। सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतो अक्षिशिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वमावृत्य तिष्ठति। तो इस मंत्र में बोला जा रहा है उसी भगवान के बारे में, आगे बढ़ा के उसी ब्रह्म के बारे में बोला जा रहा है। तत् सर्वतः पाणिपादं तत्, उसके क्या है, सर्वतः पाणिपादम, हर तरफ, पाणी मीन्स हाथ हैं, पादम पैर है, सब तरफ उसके हाथ हैं, सब तरफ उसके पैर हैं। सर्वतो अक्षिशिरो मुखम, सब तरफ अच्छी अर्थात आंखें हैं, सिरो सिर हैं, और मुख हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सब तरफ उस ब्रह्म के हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, सिर हैं और मुख हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये सब ना हो। सर्वथा श्रुति मल्लोके, और क्या क्या है, केवल इतना ही नहीं, श्रुति श्रोत्र कान है, सब तरफ वो कान वाला है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कुछ बोलिए वो सुन लेता है। और सर्वता श्रुतिम मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, और पूरे ब्रह्मांड को आवृत्त मीन्स ढक करके, घेर करके, चारों तरफ से घेर करके वो तिष्ठति स्थित है, मीन्स सब में वही व्याप्त है। और वो सबके बाहर से भी है, केवल सब में ही नहीं व्याप्त है, सबके बाहर से भी वो है, सब कुछ को आवृत्त करके, घेर करके अर्थात कवर करके स्थित है। फिर से देख लेते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतो अक्षिशिरो मुखम, उसके सब तरफ हाथ है, सब तरफ पैर हैं, सब तरफ आंखें हैं, सिर हैं, मुख हैं। सर्वतः श्रुतिम, और श्रोत्रेंद्रिय अर्थात कान भी सब तरफ हैं। लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति,
और संपूर्ण लोगों को आवृत्त ढक करके अर्थात सब में व्याप्त होकर के और उनको अपने में समाहित करके स्थित, तिष्ठति मतलब स्थित है। कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो आगे चलते हैं। 17 नंबर मंत्र देखते हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणं बृहत्। सर्वस्य शरणं बृहत्। तो ये मंत्र का जो पूर्वार्ध है, फर्स्ट लाइन जो है वो भी 13वें अध्याय का 14वां श्लोक, उसका ही पूर्वार्ध है, जो भगवत गीता का 13वां अध्याय 14वां श्लोक है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। तो इसमें बोल रहे हैं वो अब क्या करता है, उसके हर जगह आँख हैं, सिर है, मुख हैं, कान है, हाथ है, पैर है, तो अब करेगा क्या? सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, इन सभी इंद्रियों के द्वारा सभी गुणों का आभास करता है। वो सभी इंद्रियों के गुणों को आभास करने वाला है अर्थात जानने वाला है। सर्वेन्द्रिय विवर्जिता, और फिर बोल रहे हैं सर्वेन्द्रिय विवर्जिता, सभी इंद्रियां विशिष्ट रूप से वर्जित हैं उसमें, अर्थात उसके पास कोई इंद्रिय नहीं है, अपने उसके पास कोई भी इंद्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी वो सभी इंद्रियों के गुणों का आभास करता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और लिप्त नहीं होता। तो इसलिए लिप्त नहीं होता तो उसके पास मुक्त अवस्था में उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी इंद्रिय नहीं है, फिर भी वो इस प्रकृति के माध्यम से सभी इंद्रियों के गुणों का आभास करता है। सर्वस्य प्रभुमीशानम, सर्वस्य सबका, प्रभुम प्रभु है अर्थात सबका स्वामी, सर्वस्य ईशानम और सबके ऊपर शासन करने वाला वही है, शरणम बृहत् और वही बृहत् शरण है, बृहत् आश्रय है, उससे बड़ा आश्रय और कोई नहीं है, सबसे बड़ा आश्रय वही है। सभी इंद्रियों को वर्जित किए हुए विशिष्ट रूप से वर्जित हैं, कोई भी इंद्रियां उसके पास नहीं है, लेकिन सभी इंद्रियों के गुणों का आभास करता है, सबका स्वामी है, सबका प्रभु है और सब पे शासन करने वाला है, ईशान है, सबका शासक है, बृहत् शरणम और वही बृहत् शरण है, उससे बड़ा आश्रय और कोई नहीं है। ठीक, कुछ पूछना है तो पूछिए। आगे बढ़ते हैं। अगला मंत्र है नवद्वारे पुरे देहि नवद्वारे पुरे देहि हमसो लेलायते वहि हमसो लेलायते वहि वसि सर्वस्य लोकस्य वशि सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। स्थावरस्य चरस्य च। तो देखिए यहाँ पे बोले हैं नवद्वारे पुरे देहि हमसो लेलायते वहि। इसका फर्स्ट लाइन का जो पूर्वार्ध है तो वो भी भगवत गीता में भगवान ने बोला है। तो ये है आपका नवद्वारे पुरे देहि। एक मिनट बताता हूँ कौन सा श्लोक है।
नवद्वारे पूरे देहि। चलिए अभी श्लोक नंबर नहीं क्लियर हो रहा है। हाँ 13 है। 13 का जो सेकंड पार्ट है उसमें बोले हैं सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो इस मंत्र में बोल रहे हैं यहाँ पे 9 द्वारे पूरे देहि, तो इस शरीर के लिए बोल रहे हैं। 9 द्वार वाले नगर में देही मतलब कुछ जो देह में रहता है अर्थात जीवात्मा। हमसो ले लायते वही, हमसो यहाँ पे आया है मैं जो वही हूँ अर्थात मुक्तावस्था में। कौन है वो? अब मुक्तावस्था में आ गया तो उसको किस में काउंट किया जाएगा? वो ब्रह्म। वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। सर्वस्य स्थावरस्य चरस्य च। तो स्थावर अर्थात जो स्थिर रहने वाले हैं, मूवमेंट नहीं करते, गतिमान नहीं होते, वे संपूर्ण वे, और चरस्य जो चलते फिरते रहते हैं, घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है स्थावर और जंगम या अचर और चर, इन सब में लोकस्य वसी, और पूरे लोक को वो वश में रखने वाला हंस व परमात्मा नव द्वारे पूरे देहि, 9 द्वार वाले शरीर रूपी नगर में देही, यह जो देही है जीवात्मा, मीन्स जीवात्मा के रूप में भी वही है। इस मंत्र में ऐसा बोला जा रहा है कि वो जो परमात्मा है, हंस मुक्त अवस्था में जो ब्रह्म के रूप में है, वो इसी शरीर में जीवात्मा के रूप में, और बाहर प्रकृति में, जिसको हमने अपर ब्रह्म के रूप में पढ़ा है, प्रकृति में जो बाकी सब चीज़ों में, बाकी सब पिंडों में विद्यमान है, वही बाहर जगत, वही उसके लिए आया है। ले लायते, वही लीला कर रहा है इस शरीर में भी जीवात्मा के रूप में, जीवात्मा बन करके, और बाहर जगत में भी लिप्त होकर के वही लीला कर रहा है। कौन? वो हंस, वो ब्रह्म। सर्वस्य स्थावरस्य च चरस्य लोकस्य वसी, संपूर्ण चर और अचर को, पूरे लोक को चर और अचर के साथ, ऐसे लेना है, सीधा सीधा अर्थ ले लेते हैं। संपूर्ण लोक को चर और अचर के साथ जो कुछ भी यहाँ विद्यमान है, इन सबको वश में रखने वाला वह परमात्मा, वह ब्रह्म, 9 द्वार वाले नगर रूपी इस शरीर में जीवात्मा के रूप में, और बाहर प्रकृति में भी वही ब्रह्म क्या करता है? लीला कर रहा है। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। अगला मंत्र है अपाणिपादो जवनो गृहीता, अपाणिपादो जवनो गृहीता, पश्यत्तचक्षो सहस्रणोत्यकर्णाः, पश्यत्यचक्षुषा शृणोत्यकर्णाः, स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता, स वेत्ति वेद्यं न च तस्य सति वेत्ता, तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तं, तमाहुरग्रह्यं पुरुषं महान्तं। ठीक है, इस मंत्र में देखते हैं
तो रुचका में इधर ही है, नहीं है। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षो स शृणोत्यकर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता। तो बोल रहे हैं कि अपाणिपादो, उसके न तो हाथ हैं न ही पैर हैं। अपाणिपादो, हाथ और पैर से रहित है वो। हाथ और पैर से रहित होकर के भी वह क्या करता है? जवनो ग्रहीता, बहुत तेज गति से चलता है, चला जाता है पैर से, इसलिए पैर को ही माध्यम बनाएंगे। हाथ और पैर नहीं है उसके, फिर भी उसकी गति बहुत तेज है। जवना ग्रहीता, ग्रहीता, ग्रहीता शब्द आया है ग्रहण करने के लिए। हाथ है, हाथ से हम कुछ भी ग्रहण करते हैं, पकड़ते हैं, तो उसी अर्थ में आया है। उसके हाथ नहीं है, फिर भी वो ग्रहण करता है। पैर नहीं है, जवनो, चलता है, पैर न होते हुए भी वो गतिमान है, चलता है। और हाथ नहीं है, फिर भी ग्रहण करता है। फिर बोल रहे हैं कि पश्यत चक्षु सशृणोत्यकर्णः, बिना आँखों के है, कोई आँख नहीं है उसके पास, फिर भी सब कुछ देखता है। शृणोत्यकर्णः, अकर्णः, कान नहीं है, बिना कानों के है। शृणोति, फिर भी सब कुछ सुनता है। स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। तो बोल रहे हैं कि स वेद्यम, वह वेद्यम, जानने योग्य जो कुछ भी है, उन सब को वेत्ति, जानता है। स वेत्ति वेद्यम, सब कुछ जानने योग्य को वो जानता है। न च तस्यास्ति वेत्ता, फिर बोल रहे हैं कि न च तस्यास्ति वेत्ता, तस्य मीन्स उसको, जानने वाला, न अस्ति, कोई नहीं है, उसको जानने वाला कोई नहीं है। तमाहुरज्ञम पुरुषम महांतम, तम आहो अग्र्यम पुरुषम महांतम। तो तम मीन्स उसको, महानतम मीन्स महान अंत वाला। महान अंत वाला मतलब कि जिसका अंत ना होता हो। अग्र्यम, तो अग्र्यम मीन्स जो सबसे आगे हुआ है, सबसे पहले हुआ है। वैसे तो हुआ ही नहीं है। अग्र्यम मतलब कि जो भी अपने आप को पहले समझता है कि मैं ही सबसे पहले हुआ था, उससे भी पहले वो है। पुरुषम आहो, तो वो उस तरह का मीन्स सबसे पहले होने वाला, मीन्स सबसे पहले होने वालों से भी जो पहले है, उस तरह का वो पुरुष उसको कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। वह बिना हाथ वाला है, फिर भी सब कुछ ग्रहण करता है। बिना पैर वाला है, फिर भी वो गतिमान है, चलता है, गति करता है। आँखें नहीं हैं, फिर भी सब कुछ देखता है। बिना आँखों वाला है, फिर भी सब कुछ देखता है। बिना कानों वाला है, फिर भी सब कुछ सुनता है। और जो कुछ जानने में आने वाला है, वो सब कुछ को जानता है, लेकिन उसको कोई नहीं जानता, उसको जानने वाला कोई नहीं है। तम, उसे बिना अंत वाला आदि पुरुष कहते हैं। तो चूंकि वो अनादि है, तो यहाँ पैसे भी ले सकते हैं। उसको बिना अंत वाला अनादि पुरुष कहते हैं। किसी को कुछ पूछना है?
महक जी, जी प्रभु। कुछ पूछना है? नहीं प्रभु, ये तो सब सरल है। सरल है। अभी तक तो ऐसे ही लगता है। हाँ, तो मेरे को बताइए कि उसको जानने वाला क्यों नहीं कोई है? वो सबको जानता है, उसको कोई क्यों नहीं जानता? अनंत है क्योंकि नानी बोल रही है कि सब जानते हैं। कैसे जानते हैं? कैसा है वो? नानी बोल रही है सुन सुन के जानते हैं, एक दूसरे को बता के जानते हैं कि भगवान कण कण में है। अच्छा, कण कण में है तो कैसा है? ऐसे नहीं पता। नानी बताओ। पग चले सुनई पेलुहाना करवन करम करस पिलिनाना। हाँ, तो मतलब क्या है उसका? मतलब यही है जो आपने बोला है अभी हाँ, अभी। बोला है लेकिन पैर उसका नहीं है फिर भी गतिमान है, हाँ, कान तो नहीं है फिर भी सुनते हैं। तो इस समय तो वो बोल रहे हैं कि उसको कोई नहीं जानता और आप बोल रहे हैं कि जानते हैं हम। महसूस नहीं हुआ ना प्रभु, क्योंकि वो अभी तक महसूस में नहीं आया। मतलब क्या बोलेंगे, बौद्धिक क्षमता में पता है। नहीं, वो पता हो ही नहीं सकता। वो अचिंत्य है, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो उसको तभी जाना जा सकता है जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाए, और जब आपको पूर्ण ज्ञान होगा अर्थात साधक को जब पूर्ण ज्ञान होगा तो वो पूर्ण ज्ञान का स्वरूप खुद वही है। जैसे ही पूर्ण ज्ञान हो जाएगा आप खुद वही हो जाओगे, उससे अलग होगे नहीं। तो जब उसको जानने के लिए कोई कुछ उसके बारे में बताइए, उससे अलग होना पड़ेगा। जो एंटिटी ही उसी में समाहित हो गई वही हो गया, तो कोई दूसरा कैसे जान सकता है? वो खुद को खुद ही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। क्लियर? जी जी बिल्कुल। क्योंकि जो भी जानने के प्रयास करता हुआ उसको आगे उस मार्ग में आगे बढ़ेगा, जिस क्षण उसको जानेगा सेम उसी क्षण एक भी पलक झपकाने का भी समय नहीं लगेगा, उसी में विलीन हो जाएगा। वो एक चीज पूछनी है। हाँ, क्या ऐसा भी होता है कि जब हम किसी को बोलेंगे किसी में रिद्धि या सिद्धि आ गई, या किसी के अंदर प्रभु को मतलब कोई बुद्धू हो गया, हाँ, तो क्या वो वहां से वापस भी लौट सकता है? जैसे आसन करे, ध्यान करे, बहुत आगे बढ़े, हाँ, ठीक है, एक स्थिति आ गई, बहुत ज्यादा स्थिर अवस्था आ गई, जी, लेकिन वो स्थिर अवस्था हमेशा के लिए नहीं होती है, वो छट जाती है। नहीं वो जैसे ज्ञान अर्जित। हाँ, वो हमेशा के लिए कुछ भी यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे जी जी, जो एक स्टेट ऑफ माइंड पहुंच जाती है, जैसे आप प्रैक्टिस करते रहो, जैसे 1 महीने आपने बहुत अभ्यास किए, आसन किया, ध्यान किया, जी, तो एंड ऑफ द मंथ में आप जो रिजल्टेंट बन के आओगे वो अगले महीने सेम नहीं रहेगा। हाँ, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्रैक्टिस का भी स्तर वो तो है, पर प्रैक्टिस का भी स्थिर बदल जाता है ना। जैसे आपके अभ्यास की दृढ़ता स्थितियों के ऊपर बदलती रहती है, और ज्ञान भी ऐसा हो जाता है। जैसे मैं कोई किताब पहले पढ़ती थी, इसीलिए मैं किताबें पढ़ती रहती हूँ कि जो मैं सपोज कुछ मैंने पढ़ लिया, कुछ सीख लिया, तो वो मेरी बुद्धि में हमेशा के लिए नहीं रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि रहता है, बट कई बार मैंने देखा है कि याद नहीं आता। हाँ, नहीं रहेगा। तो बार बार उसका अभ्यास करते हैं, ज्ञान के बार बार अभ्यास करना। हाँ, तो उसको वो हमने देखा। तो क्या हाँ, जब प्रभुत्व में अगर हम गए और कोई स्थिति तक किसी पहुंचे, तो मतलब क्या वहां से भी वापस लौट जाते हैं लोग? मतलब ऊपर नीचे गिरना लगा रहता है। जी, जब तक आप उसमें समाहित ना हो जाओ तब तक अप एंड डाउन आते रहते हैं। उस स्थिति को मेंटेन करके रखना, उससे ऊपर उठना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो उसका मार्गदर्शक है, वो आपको प्रेरित करता रहेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको कर्म स्वातंत्र दिया हुआ है। ठीक, कर्म स्वातंत्र है आपके पास। जो हमसे कर्म होते हैं
उसमें दो चीज़ें होती है, भाग्य और आपके पुरुषार्थ, ये दोनों मिलकर के प्रारब्ध बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो भाग्य मतलब कि आपके जो संचित कर्म आए हैं तो एज इट इज ठीक है, स्वीकार कर लेना, वो हो गया भाग्य। मेरे भाग्य में यही लिखा था, जी लिखा था मतलब कि जो संचित कर्म था वो आया। जो आया, हाँ, हाँ, पीछे से वो हो गया। आपने उसको, वो तो आएगा ही, उसके साथ आपने मिलकर के काम किया, उसमें परिवर्तन करने की कोशिश की और उसको और आगे बढ़ा के ले गए, या फिर और उसके साथ तमस में उलझ के नीचे गिर गए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका परिणाम जो आएगा उस स्तर से आप ऊपर या नीचे जाओगे, और ये हमेशा होता रहेगा जब तक कि आप उस ब्रह्म तक पहुंच करके उसमें विलीन न हो जाओ। तो उस समय और तक ब्रह्म में पहुंचते हैं जब लोग विलीन होते हैं तो वापस नहीं आते। वापस कैसे आएगा? अब वो तो वही बन गया, उसकी कोई पहचान ही नहीं बची। जैसे घड़े से घड़ा पानी से भरा हुआ है और उसको आपने झील या तालाब में छोड़ रखा है और वो घड़ा फूट गया, हाँ वो मैं समझ गई। हाँ, तो पानी को ढूंढ सकते हैं कि वो कौन है, वो कैसे आएगा? मैं आज प्रभु टी कृष्णमाचार्य के बारे में पढ़ रही हूँ अभी, मतलब 2-3 दिन से जी। तो उनके भी जो गुरु थे जिन्होंने वो संवाद उनके पुस्तक का लिखा है। हाँ। मैं शायद अभी क्लास में डिस्टर्ब करती हूँ, मैं आपको अलग से फोन करती हूँ। तो मुझे ठीक। ना ये डाउट है कि जो उनके टीचर थे, जो बहुत सिद्ध थे, क्या वो भी ब्रह्म को जान के वापस आए? क्योंकि ऐसा लगता है उनके कर्मों को देख के कि शायद ब्रह्म जानने के बाद, वो होने के बाद भी लोग वापस आ जाते हैं। नहीं, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। तो ब्रह्म को जानने के बाद ब्रह्म में साधक समाहित हो जाता है, वापस नहीं आता। वो जो वापस आने वाली अवस्था, हाँ बोल रही है ना, अभी बता देता हूँ। तो वापस आने वाली अवस्था वो होती है कि वो जैसे कैवल्य अर्थात निर्वाण को प्राप्त नहीं हुआ, वो जीवन मुक्त अवस्था तक जाता है, और जीवन मुक्त अवस्था तक जा करके अर्थात कुछ भी उसके पास बचा नहीं है, वो जस्ट ब्रह्म में विलीन होने वाला है, लेकिन वो अपने पूर्व कर्मों को भोग रहा है। वो भोग समाप्त हो जाएंगे तो वो अपने आप विलीन हो जाएगा। लेकिन वो क्या है कि वहाँ पे वो ब्रह्म में विलीन नहीं होना चाहता, मान लीजिए उसकी ऐसी इच्छा उठी, तो वो इच्छा उठना भी एक विकार हो गया। ठीक, तो भले ही अच्छी इच्छा है इस संसार के लिए, लेकिन वो एक प्रकार से ब्रह्म को न प्राप्त होने का एक विकार है, वो इच्छा का उठ जाना, और इसलिए वो वापस आ जाता है। हाँ, तो इसके लिए महर्षि पतंजलि एक सूत्र लिखते हैं, स्थान, ये चैप्टर 3 का 51 नंबर सूत्र है। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ठा प्रसंगात। स्थान्युपनिमंत्रणे अर्थात इस लोक में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आपको प्रतीत होती हैं, कभी प्रतीत हुई मीन्स उस अवस्था में पहुंचने के बाद भी ऐसा लगा कि इसके द्वारा मुझे निमंत्रण मिल रहा है, मेरे को इसमें अभी कुछ करना चाहिए, ये आपने सोच लिया, केवल इतना सोचना भर। तो स्थान्युपनिमंत्रण अर्थात इधर जो भी इस लोक में ऐसा आपको प्रतीत हुआ कि किसी के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला कि मेरा अभी और ज़रूरत है, ऐसा केवल सोचना। वो क्या हो गया कि संगसमयाकरणम, उसका संग उत्पन्न कर दिया, उसके संग होने की भावना आप में उत्पन्न कर दी वो। समझ गए? ठीक, तो पुनरा अनिष्ट प्रसंगात, तो उसी को ये अनिष्ट प्रसंग बोल रहे हैं महर्षि पतंजलि, कि पुनः जो आप मुक्त अवस्था में हो चुके थे, एकदम से ब्रह्म को प्राप्त होने वाले थे, केवली हो गए थे, कैवल्य प्राप्त होने वाले थे, तो वहीं पे पुनः अनिष्ट का प्रसंग हो जाता है, अर्थात फिर से इस प्रकृति में आ जाते हो। समझ गए? क्लियर? वही होता है।
आगे बढ़ें। जी। तो वहाँ अनिष्ट प्रसंग बोलने का मतलब ये नहीं कि कुछ बहुत गलत हो गया, वो अच्छा ही काम, अच्छा ही आपने सोचा होगा प्रकृति के लिए, इस दुनिया में वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो ब्रह्म में न मिलना एक अनिष्ट प्रसंग हो गया वहाँ पे। आगे देखते हैं। अड़ोड़ियान महतो महीयान अड़ोअड़ियान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोऽस्य जंतो आत्मा गुहायान निहितो अस्य जनतो तमक्रतुम पश्यति वीतशोको तमक्तं पश्यति वीतशोको धातो प्रसादान महिमानमीशम। धातु प्रसादान महिमा नमीशम। तो इस मंत्र में बोल रहे हैं अरोड़ियान ये हमने पहले महतो महीयान। हाँ, पहले कठोपनिषद में आया है। यमराज नचिकेता को उपदेश देते Yes, हुए बोल yes. रहे हैं। सटल से भी सटल वर्ड। वो कैसा है? अड़ोड़ियान, अणु से भी अणु, महतो महीयान, और महत से भी महत, विस्तृत से भी विस्तृत, अर्थात उससे ज़्यादा विस्तृत और कोई नहीं है, और उससे ज़्यादा सूक्ष्म भी कोई नहीं है। फिर बोल रहे हैं आत्मा गुहायाम निहितो अस्य जंतु। और ये क्या करता है? जंतु मतलब जंतुओं के, जंतु मतलब ये यहाँ पे जितने भी प्राणी है उनके, निहितो गुहायाम, गुहा में अर्थात हृदय गुफा में रहता है। तमक्रतुम पश्यति वीतशोको। तो बोल रहे हैं कि तमक्रतुम पश्यति वीतशोको धातो प्रसादान महिमान नमीशम, महिमानम ईशम। धातु, धातु यहाँ पे ले सकते हैं। धातु मतलब कि जो सबका रचयिता है, सबकी रचना करने वाला। तो धातु शब्द यहाँ पे आया सप्त धातुओं से, सप्त धातुओं के द्वारा जो सृष्टि को संचालित कर रखा है, तो उनकी वजह से ये शरीर संचालित होता है, तो इसलिए यहाँ पे धातु शब्द आया है। प्रसादात, उसी संचालन करने वाले की कृपा से, तम अक्रतुम ईशम, उस अक्रतुम, अक्रतुम अर्थात जितने भी संकल्प हैं उनसे रहित, अक्रतुम आया है। क्रतु मतलब संकल्प और अक्रतुम मतलब संकल्पों से रहित। जो संकल्प, जिसके पास कोई संकल्प ही नहीं है, उस ईश्वर को, ईशम, अक्रतुम ईशम, उस ईश्वर को महिमानम पश्यति, और उसकी महिमा को, उस ईश्वर को और उसकी महिमा को पश्यति देख लेता है, अर्थात अनुभव कर लेता है। तो क्या हो जाता है? साधक वीतशोका, ऐसा साधक वीतशोक हो जाता है, अर्थात उसके शोक बीत जाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। अड़ो अड़ियान, वह अणु से भी अणु है, महतो महीयान, महत से भी महत है, ऐसा परमात्मा अस्य जंतो गुहायाम नेता, इन सारी जीवात्माओं के हृदय गुफा में रहता है। नेता मीन्स उसमें वास करता है। धातु अर्थात सप्त धातुओं के द्वारा, जिसके द्वारा यह, उसी के माध्यम से जो ये सृष्टि संचालित है, उसी की कृपा से, उस ब्रह्म की कृपा से, तम अक्रतुम, उस संकल्प से रहित ईश्वर को और उसकी महिमा को जो पश्य अर्थात देख लेता है, अर्थात अनुभव कर लेता है, वीत शोकः, वो शोक से रहित हो जाता है।
क्लियर हुआ? अभी हमने देखा था कि उसको कोई जान नहीं सकता, अभी अभी एक्सप्लेन किया। वो अचिंत्य है, अव्यक्त है। यहाँ पे लिख रहे हैं कि उस संकल्प से रहित ईश्वर की और उसकी महिमा को जो देख लेता है, अर्थात अनुभूति कर लेता है। तो जब वो जाना ही नहीं जा सकता, देखा ही नहीं जा सकता, तो अनुभूति करना या देखना का मतलब क्या हुआ? मार्ग जी बताइए। हेलो। हेलो। हाँ, यहाँ पे देखने का मतलब क्या बोल रहे हैं? अभी तो हमने देखा था कि उसको जाना ही नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे कैसे देख लेगा साधक? नहीं बता, वहाँ बताए। हमने इससे पहले जो उपनिषद पढ़ा था, तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद में हमने पंचकोशों की विस्तृत व्याख्या देखी थी। तो पंचकोश, जिसमें 5 कोश हैं, शरीर के 5 कोश, स्थूल शरीर जो कि अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो इन कोशों को पार करते 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 जीवात्मा जब आनंदमय कोश में पहुंचता है, अर्थात उसका जो कोश आनंद स्वरूप, आनंदमय हो जाता है, आनंद से भर जाता है। और वो ब्रह्म क्या है? आनंद स्वरूप है, आनंद है, वो खुद आनंद है। तो जब जीवात्मा का कोश आनंद से भर गया, आनंदमय हो गया, तो उसको इस बात की अनुभूति हो जाती है कि ब्रह्म ऐसा ही होता है। हाँ, वो ब्रह्म को पूरी तरह से जानेगा तब उसमें विलीन हो जाएगा, लेकिन ब्रह्म जैसा है उसी भाव से उसका कोश भर गया है, इसलिए उसने उसका अनुभव कर लिया। उसी के लिए आता है पश्यते, हर जगह आता है, बार बार आता है, कम से कम एक ही उपनिषद में 50 बार आता है। क्लियर हुआ? अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है वेदाहमेतम अजरम पुराणम, वेदाहमेतम अजरम पुराणम, सर्वात्मानं सर्वगतं विभूत्वात्, सर्वत्र मानं सर्वगतं विभूत्वात्, जन्म निरोधं प्रवदन्ति यस्य, जन्म निरोधं प्रवदन्ति यस्य, ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्। ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्। तो बोल रहे हैं कि वेदाहमेतम अजरम पुराणम, पहले नीचे से लेते हैं, ब्रह्मवादिनो ही प्रवदन्ति नित्यम। जो ब्रह्मवादिन हैं, अर्थात उस ब्रह्म के बारे में अलग अलग तरीकों से उसका वर्णन करने वाले जो लोग हैं, यस्य जन्म निरोधम प्रवदन्ति, वो लोग क्या बताते हैं कि उसका जन्म नहीं होता, जन्म का निरोध है, जन्म का अभाव है, जन्म नहीं होता, जन्म को मना कर रखा है। कहने का तात्पर्य ये है, बिना जन्म वाला बताते हैं उसको। और क्या बताते हैं? नित्यम प्रवदन्ति, वो नित्य है ऐसा भी बतलाते हैं, परमानेंट है, स्थायी है। ऐसा नहीं कि कभी गायब हो जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, हर जगह हमेशा स्थायी रूप से है। एतम विभुत्वात् सर्वगतम, इस किसके लिए आया है? परमात्मा के लिए। विभुत्वात्, जो विभु अर्थात पूरा ब्रह्मांड है, सर्वगतम, उसमें हर जगह विद्यमान, सर्वात्मानम, सबका जो आत्म रूप है,
मीन्स सबके शरीर में आत्मरूप में विद्यमान है। अजरम जो कि जरा रूपी विकार से रहित है और जिसको वृद्धावस्था नहीं आती। पुराणम अहम वेद, पुराणम मीन्स प्राचीन से भी प्राचीन है। अहम वेद उसको मैं जानता हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है? ब्रह्मवादी, जो ब्रह्म का वादन करते हैं अर्थात ब्रह्म के बारे में बतलाते हैं। तो वो कैसा उसको बतलाते हैं उसी का वर्णन किए हैं कि उसको वे लोग बताते हैं कि वो जन्म से रहित है और नित्य है, हमेशा रहने वाला है, कभी एक क्षण भी उसका लोप नहीं होता। विभुम, पूरे लोक में सर्वागतम, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह विद्यमान है, सबका आत्मरूप है, आत्मा बनकर सब में है, वृद्धावस्था से रहित है, उसको बुढ़ापा नहीं आता। पुराणम अहम वेद, ऐसे उस पुराण प्राचीन से भी अति प्राचीन को मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे इस मंत्र के माध्यम से तृतीय अध्याय को पूर्ण किया है महर्षि ने। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो हम चतुर्थ अध्याय कल प्रारंभ करेंगे। आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।